बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रशिया के सबसे खूबसूरत शहर मॉस्को सिटी से। लास्ट व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रशिया में जो स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या उनकी एज लिमिट होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। वो डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने बात कर ली थी। आज हम ये बात करते हैं कि अभी हम इस बात पे बात करते हैं कि जब ये डॉक्यूमेंट सारे आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद अगर कोई रशिया के अंदर आपने कोई एजेंट या कोई भी लड़का जो आपके लिए काम कर रहा है वो, और या उसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त यहाँ रहता है तो जो यहाँ स्टूडेंट है या वो यहाँ रहता है तो वो आपके हैंड पे क्या कर सकता है। तो मैंने ये सारी डिटेल्स हमेशा की तरह एक पेपर पे लिख ली है ताकि मैं कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो कि मैं भूल न जाऊं और आप लोग बाद में कहें कि यार वो पॉइंट आपने जो है वो मिस कर दिया है, उसके बारे में बताएं। तो मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद एडमिशन जब आप लेंगे तो एडमिशन लेने के लिए जो इंटर किया हुआ है, जो मैट्रिक किया हुआ है और जो बैचलर किया हुआ है, उनको सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि आपको कौन सा सबसे कम पैसों में आप किस तरह रशिया के अंदर स्विच कर सकते हैं इजीली। कोई अगर आप कोई बैचलर किया हुआ है वो भी लैंग्वेज कोर्स के ऊपर आ सकता है, जिसने इंटर किया हुआ है वो भी लैंग्वेज कोर्स के ऊपर आ सकता है, जिसने मैट्रिक किया हुआ है वो भी लैंग्वेज कोर्स के ऊपर यहाँ पर रशिया में आ सकता है। और रशिया में जब आप ये लैंग्वेज कोर्स के ऊपर आते हैं तो इसके अंदर 3 पैकेजेस हैं। नंबर 1 पैकेज इसका ये है कि 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स है। नंबर 2 इसके अंदर साल का लैंग्वेज कोर्स है। नंबर 3 1.5 साल का भी लैंग्वेज कोर्स का इसका प्रोग्राम है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि ना आप फर्स्ट पे जाएं ना थर्ड पे जाएं, आप 1 साल का जो लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है वो लें। क्योंकि 1 साल का लैंग्वेज प्रोग्राम कोर्स के अंदर ये फायदा होता है कि 5-6 महीने में आप लैंग्वेज भी सीख जाते हैं। 4-5 महीने में हेलो हाय अच्छी चीजें आप अच्छा बोलना सीख जाते हैं। नॉर्मली कोई चीज खरीदने जाएं, कोई भी आप काम कर सकते हैं, कोई पढ़ भी सकते हैं, वो 5-6 महीने में आप आराम से इजीली कर सकते हैं। तो 5-6 महीने शुरू में आपको यहाँ पर जो है वो और जॉब्स करनी होती हैं। वो किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर हम अगला व्लॉग बनाएंगे जॉब्स के हवाले से कंप्लीट। लेकिन आज जो है वो मैं ये बताऊंगा कि 1 साल का आपको क्यों लेना चाहिए। क्योंकि 1 साल का प्रोग्राम ऐसा होता है कि यहाँ पर जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो भी वो आपको जब देखते हैं कि आपने इतना शॉर्ट जो है वो कोर्स लिया है 6 महीने का, तो आप यहाँ पर इस नियत से आए कि आपको डंकी मारनी है, आगे निकलना है, आप सिर्फ यहाँ पर इंटर होने के लिए आए। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी या इंडियन भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ बदनाम हो चुके हैं इस हवाले से। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एडमिशन भी बड़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत अच्छी हैं वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी और इंडियन या बंगालियों को एडमिशन नहीं देती है। वो इस वजह से नहीं देती है कि हमारे जो लोग हैं जो बहुत क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने बैचलर किया हुआ है या बहुत अच्छे नंबरों से इंटर मैट्रिक किया हुआ है, उनका तो इनके लिए तो मसला नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे कोर्सेज में आते हैं कम पैसों में, बहुत छोटे से बजट के अंदर वो यहाँ इंटर होने की कोशिश करते हैं, उसमें 90% लोग डिपोर्ट होते हैं। तो 6 महीने का आप ना लें, आप लें कोर्स 1 साल का। 1 साल का लैंग्वेज कोर्स लें, उसका भी बजट कम ही है। लेकिन अगर आप कोई डिप्लोमा में आते हैं, होटल मैनेजमेंट में या किसी भी कोर्स के अंदर आप आते हैं तो आप ये सोच लें कि लैंग्वेज कोर्स में जो आपका खर्चा होगा, तो मिसाल के तौर पे अगर लैंग्वेज कोर्स में आपसे कोई भी एजेंट 9 लाख 10 लाख ले रहा है, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर और शहर के ऊपर कि आप किस शहर में जा रहे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है मॉस्को के अंदर, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मॉस्को बहुत महंगा सिटी है और यहाँ पर रेंट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हर चीज़ महंगी है। निस्बतन ये है कि मॉस्को से बाहर के जो सिटीज़ हैं उसमें, ये सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं लोगों को यही कहूँ कि कम बजट में जो लोग आना चाहते हैं, देखें जॉब्स वगैरह में जो पैसे मिलते हैं एक नए और फ्रेश आदमी के लिए, वो पैसे आपको शहर से बाहर भी वही मिलेंगे। और जॉब्स आपको मेरे ख्याल में शहर से बाहर ज्यादा मिलेंगी निस्बतन इसके कि शहर में आपको मिले। शहर में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और शहर के अंदर कंपटीशन होने की वजह से आपको रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी नहीं कर सकते। बहुत चीप और ऑड जॉब्स मिलती हैं निस्बतन एक फ्रेश आदमी के लिए, निस्बतन एक आउटसाइड पे आप जो रिक्वायरमेंट यहाँ एक नॉर्मल जॉब के लिए भी अगर आपको चाहिए होंगी वो रिक्वायरमेंट शहर से बाहर नहीं चाहिए होंगी। तो बहुत सारी चीजें जॉब्स के ऊपर हम बाद में व्लॉग बनाएंगे। आज हम इसको, क्योंकि व्लॉग में नहीं चाहता हूं कि 10 मिनट से ज्यादा बड़ा हो, तो मैं शॉर्टली आपको बताता हूं कि जब आप सारे रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है। उसके बाद का सबसे पहला प्रोसेस ये है कि जब आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन वगैरह करा लिए, अगर आपने नहीं करवाएं तो जो भी आपका यहाँ एजेंट होगा रशिया के अंदर, रशिया के किसी भी सिटी के अंदर जो भी आपका एजेंट होगा वो सबसे पहले आपसे पासपोर्ट मंगवाएगा, आपसे आपकी जो भी रिलेवेंट जो आपका लास्ट एजुकेशन है, चाहे उसके अंदर गैप 10 साल का है, चाहे उसके अंदर गैप 8 साल का है, चाहे उसके अंदर गैप, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर अगर आपके एजुकेशन का गैप 10 साल का है तो भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर आपका एजुकेशन का गैप 5 साल का है तो भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं। लोग जो आपका एडमिशन करने वाला तो उसका काम होता है कि कहाँ लेके जाए, और अक्सर लोगों का 3-3 4-4 यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस से भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता एडमिशन, तो वो कहीं ना कहीं से आपका करवा लेता है, इधर से उधर से किसी और जगह से करवा लेता है, वो हो जाता है, उसका मसला नहीं है। गैप का भी इतना इशू नहीं है कि 10 साल का भी गैप, एक मैक्सिमम 10-12 साल का गैप भी हो तो वो लैंग्वेज कोर्स के अंदर चल जाता है। ट्रांसलेशन आपने अपने पासपोर्ट की अगर नहीं करवाई तो आपका एजेंट यहाँ आपसे पैसे लेगा। वो आपसे कितने पैसे लेगा, मेरे ख्याल में 200, 150, 300 भी ले सकता है।
क्योंकि वो ये चाहता है कि वो आपसे अगर उतने ही पैसे लेता है जितने में वो आपका पासपोर्ट या आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाता है रशिया में, क्योंकि एडमिशन वो आपका तभी करा सकेगा जब वो आपका पासपोर्ट और आपके जो भी लास्ट एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसलेट करवाएगा रशियन में। तो जब वो यहाँ पर ट्रांसलेट करवाएगा उसके पैसे उसमें जाएंगे, उसका टाइम उसमें जाएगा। तो जो है वो अपना टाइम देगा, जाहिर सी बात है जब वो यहाँ पर एक दिन काम करेगा तो उसमें पैसे कमाएगा, लेकिन वो आपके काम से निकला है तो उसके पैसे उसमें जाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके काम से यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वो उसके अपने पैसे चार्ज करेगा। उसके अलावा वो ट्रांसलेट वगैरह कराना होगा सिर्फ वही फीस नहीं लेगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ये देखे हैं कि वो कहते हैं कि आप हमारे जो है ना ये ट्रांसलेट वगैरह करा लें तो हम आपको $100 देते हैं और एडमिशन की वगैरह जब हो जाए तो उसकी फीस जो भी होगी वो हम पे कर देंगे। होता ये है कि एजेंट अपनी छुट्टी करता है उस दिन, जो भी लड़का होता है जो भी आपका बंदा है वो यहाँ जो आपका काम कर रहा है वो छुट्टी करेगा उस दिन, रिलेवेंट आपका जो है ना ये डॉक्यूमेंट सारे ट्रांसलेट करवाएगा, उतने ही पैसे आपसे ले लेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आप बोलेंगे हमने काम नहीं करवाना। जब आप काम नहीं करवाते तो उसका दिन वहां जाया हो गया, उसका टाइम जाया हो गया, तो वो कहेगा यार कि मैं इनसे इतने पैसे ले लूं कि वो ट्रांसलेशन भी करवाऊं और थोड़े पैसे इसके मेरे पास हों ताकि ये बंदा जो है वो मेरी ख्वारी जाया ना जाए, मेरा जो काम मैंने इसके लिए किया भाग दौड़ किया वो जाया ना जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपसे जब डॉक्यूमेंट मंगवाता है, पासपोर्ट या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट मंगवाता है, वो आपसे $150 से $200, अगर $100 मंगवा रहा है तो समझ जाएंगे वो आपसे जो है ना वो ज्यादा पैसे नहीं मंगवा रहा है, उतने ही पैसे मंगवा रहा है जितने उसके लगेंगे। लेकिन कोई 200 ले रहा है, कोई 300 ले रहा है, कोई 400 भी ले रहा है, तो वो सिक्योरिटी की वजह से ले रहा है कि उसका दिन भी जाया जा रहा है और वो जो है ना आपको भी पक्का कर रहा है कि आप भी भाई जो उसकी ख्वारी हो रही है वो ख्वारी ना हो, बल्कि आप अपना जेन्युइन काम कराने वाले हो। क्योंकि लास्ट जब मैंने अपने पुराने चैनल के ऊपर जो कि हैक होने के बाद टर्मिनेट हो गया, तो उसके ऊपर जब मैंने व्लॉग बनाया और मेरे पास पंजाब से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, इंडिया से हर जगह से, मेरे पास पेशावर से, हर जगह से स्टूडेंट्स मेरे से रब्ता करते थे, कमेंट के ऊपर लिखते थे कि अभी आप अपना नंबर दे दें। मैं उनको नंबर दे देता था, उनको गाइड करता था, जो बंदा यहाँ काम करता है उससे उसका कनेक्शन करवा देता था। तो उसके बाद जो है ना वो लोग यही कहते थे, जो यहाँ पर काम करने वाले लड़के हैं वो कहते थे यार तुमने तकरीबन 100 बंदे दिए और 100 में से काम करने वाले सिर्फ 5 थे। तो ये है कि लोग इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा, जो सीरियस लोग हैं वही राब्ता करें, इसके अलावा कोई राब्ता ना करें। हाँ, वीडियो तो आप देखें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। इससे मेरा जो है वो चैनल जो है वो, मुझे इससे तो कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल जो मेरा था वो टर्मिनेट हो गया। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। आप जो वीडियो देख रहे होते हैं लाइक और कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। तो ये जो वो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह ट्रांसलेट वगैरह करवा लेगा आपसे 300, 400, 250, 300 जो भी आपसे वो डॉलर मांगेगा, उसके बाद वो आपका एडमिशन करवाएगा। अच्छा, एडमिशन कराने के बाद एडमिशन के साथ साथ क्या क्या चीजें वो आपकी करवाएगा वो सारी मैंने अपने पास लिख ली है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जब आपका जो है वो ट्रांसलेट करवा लेगा सारा डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह, तो उसके लिए उसके बाद सबसे पहले वो काम ये करेगा कि आपके डिफरेंट कॉलेजेस जहाँ उसकी सेटिंग होगी वो वहाँ पर उसको व्हाट्सअप करेगा कि मुझे जो है वो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, ये पासपोर्ट है, इस बच्चे का एडमिशन चाहिए लैंग्वेज में 1 साल के लिए। जो भी कॉलेज जहाँ का भी होगा वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो एक्सेप्ट करने के बाद उसको बता देंगे। फिर उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद जो है एडमिशन जो हो जाएगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर वो यूनिवर्सिटी उसको देगी। एडमिशन होने के बाद आपका एडमिशन जब हो जाएगा तो एडमिशन भी आपको देगी, एडमिशन के पेपर भी देगी। जो एडमिशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको देंगे। और इनविटेशन लेटर जो है वो जब ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन हो जाता है उसके बाद एडमिशन होने के बाद इनविटेशन लेटर में थोड़ा टाइम लगता है, कहीं पर 20 दिन, कहीं पर 30 दिन, कहीं पर 40 दिन भी लगते हैं इनविटेशन लेटर आने में एडमिशन के बाद। तो इनविटेशन लेटर ही आपका एक तरह से वीजा होता है। तो इनविटेशन लेटर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको देता है। उसके बाद एजेंट क्या क्या करते हैं आपके लिए, 1 साल के लिए डॉर्मेट्री रेंट, ये जो आपका हॉस्टल होता है जहाँ सारे स्टूडेंट वगैरह रहते हैं, यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसने आपके लिए किया हुआ है, अगर उसका आप जिससे भी करवाएं उसको बोलें डॉर्मेट्री रेंट जो है वो मेरा जो हॉस्टल का रेंट है सालाना वो कितना है, और इसकी जो भी आप पैकेज दे रहे हैं उसके अंदर मेरे कितने रेंट आपने भरा हुआ है या कितना मुझे यहाँ आके पे करना होगा। और उसके अलावा डॉर्मेट्री रेंट जो हॉस्टल का रेंट होगा, सिक्योरिटी डॉर्मेट्री जो जहाँ आप हॉस्टल में रहते हैं उसकी सिक्योरिटी भी करवानी पड़ती है। मतलब पैसे इतने ज्यादा नहीं होते, इसके बहुत कम पैसे होते हैं हॉस्टल में। अगर आप रह रहे होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में तो सालाना उसके 15-20 हज़ार रूबल होते हैं, ज्यादा नहीं होते, सालाना की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप बाहर रहेंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको। मतलब अगर ये सालाना 15-20 हज़ार पड़ रहा तो वो आपको बाहर जब आप स्टूडेंट के साथ 4-5 के साथ भी मिलकर रह रहे होंगे तो मंथली आपको 5,000 रूबल तो आपको पड़ेगा। 4 लड़के भी मिलकर रह रहे हैं तो 5,000 रूबल पर मंथ आपको पड़ेगा। तो उसका रेंट के साथ साथ उसके बिजली का भी है, 10 चीजें हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब चीजें नहीं है, सिर्फ आपको जो है वो हॉस्टल के पैसे देने हैं बस। अच्छा, उसके बाद वो आपका जो है मेडिकल यहाँ करवाएगा। मेडिकल कराने के बाद वीजा एक्सटेंशन करवाएगा, क्योंकि जब आप एडमिशन हो जाता है इनविटेशन लेटर यूनिवर्सिटी आपको देती है। फिर आप जाके पाकिस्तान में किसी भी शहर में आप जहाँ रहते हैं, जैसे लाहौर में एम्बेसी है रशिया की, इस्लामाबाद में है, और इसके अलावा
कौंसल खाना है इधर कराची में, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास ही है उसका जो है वो कौंसलेट है। तो वहाँ से अगर आप जब एडमिशन अपना वीज़ा लगवाते हैं इन्विटेशन लेटर के बाद, तो जब आप यहाँ आते हैं तो वो आपका जो है वो वीज़ा चेंज होता है। क्योंकि जब आप आते हैं स्टूडेंट जो भी प्रोग्राम ले लें, साल का ले लें, 2 साल का ले लें, 30 साल का डिप्लोमा ले लें, किसी भी कोर्स में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आप आते हैं यहाँ पर विजिट, जो आपका यूनिवर्सिटी आपको जो इन्विटेशन लेटर देती है वो 3 महीने का होता है। उस 3 महीने के बिहाफ पे आप यहाँ आते हैं। फिर जब यहाँ पर आप आते हैं तो फिर वो जो आपका एजेंट होता है वो आपको एयरपोर्ट से पिकअप भी करता है। वो सारी चीज़ें आपने उनसे तय करनी है कि मैं जब यहाँ आऊँगा आप मुझे पिकअप देंगे, एयरपोर्ट से आपको पिक करेगा, आपको हॉस्टल पहुंचाएगा, आपका बाकायदा बाकी से आपका मेडिकल करवाना है, आपके सारे आपकी फिंगर करवानी है, आपका वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। जो यूनिवर्सिटी ने आपको 3 महीने का दिया है, लेकिन आपका एडमिशन वगैरह जब वहाँ पहुंच जाएंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर आपके फिंगर होंगे, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपके वैक्सीनेशन होगी, हॉस्टल की जो चीज़ें हैं वो होंगी, एयरपोर्ट से आपको पिक करेगा, ये सारी चीज़ें वो आपकी करवाएगा। और ये सारी चीज़ें जब वो आपकी करवाएगा तो आप उससे जिससे भी आप काम करवाएं, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछें कि आप इसमें अंदर मुझे क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है, आप एयरपोर्ट से मुझे पिक करेंगे या नहीं, और उसके अलावा जो है वो हॉस्टल रेंट कितना ये मंथली ईयरली है, और जो आप मुझे पैकेज दे रहे हैं इसमें मेरा कितना आपने हॉस्टल रेंट भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप उससे सारी चीज़ें आप उससे कर लेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूरी हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो मेरा आप लोगों को ये है कि आपको सबसे किसी कोई बड़ा शहर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मॉस्को है, ये बहुत महंगा शहर है, ये लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको सेंट पीटर्सबर्ग है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लेना है अगर आपको तो कज़ान ले लें, कज़ान शहर आप ले लें। उसके फीस वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की चीज़ों की कमी, जैसे अगर यहाँ पर आप लैंग्वेज कोर्स 1 साल का लेते हैं तो पाकिस्तानी 10 लाख से ऊपर ही पड़ेगा। कोई 12 लाख लेगा, कोई 13 लाख लेगा, कोई आपसे 14 लाख लेगा पाकिस्तानी। आप उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें तो सेंट पीटर्सबर्ग का भी यही रेट है। लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, मॉस्को से बाहर निकलते हैं, यकतुमबर्ग एक सिटी है, इकीतिरुनबर्ग ऐसे कुछ सिटी है, मुझे सही नाम उसका याद नहीं आ रहा, रशियन में मुश्किल है। या फिर आप उफा सिटी ले लें, या आप जो है वो कज़ान सिटी ले लें। ये 3 सिटी का तो मुझे पता है। इन सिटीज़ में आप कोशिश करें यहाँ ले लें। इसमें यह है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी होते हैं यहाँ पर, और आपको जॉब्स वगैरह भी जो यहाँ पर है वही आपको वहाँ भी मिलेंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो क्या क्या अच्छा जॉब्स वगैरह के, इसके ऊपर मैं दूसरा व्लॉग बनाऊंगा। ये बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। अभी 12 मिनट का मैं देख रहा हूँ, 12 मिनट से क्रॉस कर चुका है मेरा ये व्लॉग। तो आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप लोग, मैं पिछली भी मैंने जब चैनल बनाया था उसके ऊपर व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते थे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे उसके ऊपर, 3-3, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार मेरे जो है वो 1 महीने 2 महीने डालने के बाद उसके ऊपर व्यूज़ आ जाते थे। लेकिन लोग कमेंट भी करते थे, लेकिन कमेंट यानी कि 50-60 कमेंट या 100 कमेंट तक होते थे, लाइक्स भी बहुत कम होते थे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चैनल मैंने एक नया बनाया है आप सब लोगों के लिए। इसके अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैं डे बाय डे देता रहूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मॉस्को सिटी से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।